यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सब इंटरमीडिएट वाले बच्चे, सबसे मेरे प्यारे बच्चे जो होते हैं वो इंटरमीडिएट वाले बच्चे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं करके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जिन लोगों ने अभी दिसंबर का एग्जाम दिया, जो नवंबर दिसंबर 2021 वाले, होप सो आपके जितने भी पेपर्स है वो अच्छे गए होंगे। अगर आप डीटी की बात करेंगे तो डीटी का पेपर नो डाउट इस बार डिफिकल्ट था, बिकॉज कुछ नए क्वेश्चंस बनाए गए थे, और नए क्वेश्चंस बनाने के साथ साथ कहीं कहीं पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी थी जो देनी चाहिए थी, जैसे नहीं दी। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा इन द लाइक डीटी पेपर देयर वाज वन जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला जो क्वेश्चन, बट जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाले क्वेश्चन में ट्रांसफर उस ईयर में माना जाता है जिस ईयर में पोजीशन हैंडओवर करते हो आप किसको, बिल्डर को। तो उस ईयर का 17-18 का इंडेक्स देना चाहिए था, वो इंडेक्स उन्होंने दिया ही नहीं था। सो देर वॉज सम प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। और बाकी सब चीजें हैं वो ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन दे रखा था वो न्यू क्वेश्चन था, उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर थी। बट डोंट वरी अबाउट दैट, आपका पेपर जैसा भी गया, डोंट वरी, अभी आप टेंशन ना लो करके, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन ना लो। जब भी पेपर डिफिकल्ट जाता है बहुत बार मार्क्स अच्छे आते हैं, पेपर अच्छे जाते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते। आपका जितना होता था, आपकी जितनी मेहनत होती थी उतनी मेहनत आप लोगों ने कर ली, बस अब ऊपर वाले के हाथ में है, दुआ करिए उनसे करके, ठीक है। और पेपर अगर आपको अच्छे गए हैं और आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तो अभी आपका जो ध्यान है वो बाकी एक्टिविटीज़ पे आपको देना पड़ेगा। मीन्स आप अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए टाइम दीजिए, अच्छी हेल्थ बनाने पे ट्राई करिए, वॉक करिए, कुछ ना कुछ ऐसा मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो करिए। बहुत सारी चीज़ें आपने काफ़ी टाइम से नहीं की, क्योंकि इंटरमीडिएट का जो पढ़ाई होता है ना वो सबसे एक तो क्या होता है, बहुत कम टाइम मिलता है। फाउंडेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है बहुत कम टाइम में आपको इंटरमीडिएट बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। इतने सारे सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, और उसमें भी कितनी सारी क्लासेस, फिर रिवीजन करो, फिर एग्जाम दो। तो ऑब्वियसली आपके लास्ट के जितने भी मंथ रहे करके वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहे। आपने खुद के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया, अब आप खुद के लिए टाइम दीजिए। आपको अगर मूवी देखना पसंद है आप मूवी देखिए, अगर आपको लगता है कुछ सीरीज़ देखना पसंद है आप सीरीज़ देखिए, और अगर आपको कुछ खेलना है, गेम खेलना है, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करना है, जैसे आर्टिकलशिप कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उससे रिलेटेड भी आप चीज़ें हैं या कोई कोर्सेज वगैरह है वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपने एक ही ग्रुप दिया है तो ऑब्वियसली दूसरा ग्रुप है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी आपने थोड़ा टाइम दे दिया एग्जाम के बाद में, अभी आप रिफ्रेश हो गए होंगे, और आप अभी जल्दी से जल्दी वापस पढ़ाई पे लग जाइए। जो आपका दूसरा ग्रुप बचा है उस दूसरे ग्रुप को पढ़ना चालू कर दीजिए। रिजल्ट आएगा उसके बाद देखते हैं क्या होगा, होप फॉर बेस्ट करके, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स आ रहे थे कि सर आपके जो बैचेस है, अभी जिन्होंने एग्जाम दे दिया और जिनको लग रहा है अपन क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, अब आप ये लेक्चर को, इस वीडियो को बंद कर दीजिए। अब मैं जो आगे बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं मई नवंबर 2022 एग्जाम्स के लिए। तो मई नवंबर 2022 में जो पेपर नंबर 4 दे रहे हैं, पेपर नंबर 4 में डीटी आईडीटी होता है। डीटी इज ऑफ 60 मार्क्स और आईडीटी आपका 40 मार्क्स के। सबसे बड़ा पेपर, सबसे लेंदी पेपर जो है वो आपका डीटी आईडीटी है, क्योंकि उसमें डीटी इतना बड़ा है और सिर्फ 60 मार्क्स है, और आईडीटी साथ में जीएसटी भी आपको मिलता है। तो सबसे पहले बच्चों के डाउट्स है कि सर आपका जो रेगुलर बैच होता है वो रेगुलर बैच हो गया या होना है मई नवंबर 2022 के लिए। तो रेगुलर बैच अभी चल रहा है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो अटेंड कर रहे होंगे। रेगुलर बैच हमारा लाइव चल रहा है, लाइव एट होम, और उसमें अप्रॉक्स 35 के करीब लेक्चर, 32 के करीब लेक्चर हो चुके हैं, बाकी 10 to 12 लेक्चर्स है वो पेंडिंग है। तो उस बैच में टोटल 45 लेक्चर्स रहेंगे, और हर लेक्चर है वो 2 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट के करीब का लेक्चर है। अब एक बात समझना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये वाला बैच है वो लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है कि सर हमारा नवंबर 2022 में एग्जाम है तो हमारे लिए कोई नया लाइव बैच आएगा क्या? आंसर इज नो। देखिए, डीटी में कोई भी चेंज नहीं होता, मई एंड नवंबर दोनों के लिए सेम रहता है। अगर आप आईसीआई का मटेरियल भी देखेंगे, जैसे ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर भी यही लिखा होता है कि दिस इज फॉर मई एंड नवंबर 2022, बिकॉज फाइनेंस एक्ट 2021 जो आया था दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये वाला जो बैच है रेगुलर बैच है, आप ये ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप मई 2022 में या नवंबर 2022 में अपीयर कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों की ये भी डाउट आते हैं कि सर आपका कोई फास्ट ट्रैक बैच वगैरह ऐसा कुछ आता है क्या? अभी तक फास्ट ट्रैक बैच नहीं आता है, मेरा रेगुलर बैच ही आता है, लेकिन इस बार मैं फास्ट ट्रैक बैच लेने वाला हूं। बट फास्ट ट्रैक बैच मैं लूंगा इन द चेन्नई, और चेन्नई में फेस टू फेस फास्ट ट्रैक बैच होगा। बट दैट फास्ट ट्रैक बैच विल बी फ्रॉम द 1 to 8 मार्च। ये रहने वाला है 1 to 8 मार्च के बीच में, और उसी का रिकॉर्डिंग है वो मार्केट में मिलेगा। उसी का जो बैच होगा वो लाइव बैच होगा 1 to 8 मार्च, और हर दिन 7-7 घंटे के लेक्चर रहेंगे, 7-7 आवर्स, और उसी का रिकॉर्डिंग होगा, और वो रिकॉर्डिंग है पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। बट गाइज, ये जो बैच रहेगा ना ये 100% इंग्लिश रहेगा,
100% इंग्लिश का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा, 100% इंग्लिश रहेगा। दिस इज फॉर द साउथ इंडिया स्टूडेंट। तो जो साउथ इंडिया के स्टूडेंट है, इफ दे वांट टू टेक द फास्ट ट्रैक बैच, दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम द मार्च फर्स्ट वीक में। बट यहाँ पे एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, कंडीशन अप्लाई, अगर कोविड नहीं आया और वहाँ फेस टू फेस क्लासेस हुआ तो ये फास्ट ट्रैक बैच रहेगा, अदरवाइज आपके लिए ये रेगुलर बैच है जो अवेलेबल है। फास्ट ट्रैक बैच कितने आवर्स का रहेगा तो मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे 45 लेक्चर है, इन फास्ट ट्रैक बैच देयर विल बी द 20 लेक्चर्स, 20 to 22 लेक्चर्स के करीब रहेंगे। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर? रेगुलर में हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, फास्ट ट्रैक में कंसेप्ट समझाया जाएगा, एक दो क्वेश्चन कराए जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने रहेंगे, वैसा फास्ट ट्रैक बैच में रहेगा। और रेगुलर बैच में आपने लिखा होगा, मैं आपको बहुत सारा लिखवाता हूँ। हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है, 80% टॉपिक्स है वो हम लिख के करते हैं, जिसमें आप लिखते हो, उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखते हैं, तो हम लिख के करते हैं इन द रेगुलर बैच। ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक बैच में ऐसा नहीं होगा। फास्ट ट्रैक बैच में आपको कॉम्पैक्ट दिया जाएगा, कंपाइलर दिया जाएगा। कॉम्पैक्ट इज फॉर थियरी, कंपाइलर इज फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और उसका सॉल्यूशन भी साथ में रहेगा करके, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना रहेगा, दैट विल बी द फास्ट ट्रैक बैच। बट फास्ट ट्रैक बैच विल बी 100% इंग्लिश। तो अगर आप पहली बार ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये रेगुलर बैच ही लेना चाहिए, हिंदी वाला। बट इफ यू आर फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझता है, यू कैन गो फॉर दिस फास्ट ट्रैक बैच। बट अगेन आई एम सेइंग दैट इज सब्जेक्ट टू दैट अवेलेबिलिटी, लाइक गवर्नमेंट अलाउड द क्लासेस नाउ। अभी चेन्नई में क्लासेस वगैरह अलाउ है, ये होना चाहिए कि 1 to 8 मार्च के बीच में वहां क्लास होता है, तो ये बैच रिकॉर्ड होगा करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैचेस ले लिए हैं, रेगुलर बैच हमसे लिया या किसी और फैकल्टी से लिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि सर हमारे लिए रिवीजन लेक्चर्स कब से अवेलेबल होंगे। बिकॉज मैं हमेशा डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए रिवीजन लेक्चर्स डालता हूँ, 7 to 8 रिवीजन लेक्चर इंटरमीडिएट के लिए रहते हैं। तो मैं बता दूँ, दिस रिवीजन लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। तो जनवरी के फर्स्ट वीक से आपके स्टार्ट होने चालू हो जाएंगे, जनवरी 2022 से रिवीजन लेक्चर्स आपको मिलने चालू हो जाएंगे। एंड आई विल ट्राई दैट कि इट विल कंप्लीट टिल 31 जनवरी, 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाए। मींस जनवरी मंथ में आपका रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एज वेल एज द अमेंडमेंट। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर हमने आपका पहले बैच ले रखा है मई नवंबर 2021 के लिए, या 20 में बैच लिया था, अभी तक हमने एग्जाम नहीं दिया, या एग्जाम दिया था बट सर हमारा क्लियर नहीं हुआ। उन लोगों के लिए अमेंडमेंट लेक्चर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। और ये कहां पे मिलेगा? आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अमेंडमेंट लेक्चर। और ये कब मिलेंगे? जनवरी में, जनवरी 2020 में, मिस जनवरी में आपको अमेंडमेंट लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ही आता है, सर हम अमेंडमेंट लेक्चर्स देखेंगे तो उसके नोट्स जो है वो आप देंगे। देखो, इंटर में ज़्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं, तो इंटर के जो नोट्स रहेंगे वो नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अमेंडमेंट्स के नोट्स भी दे दूंगा। इंटरमीडिएट में ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में उसके जो नोट्स है वो मैं आपको दे दूंगा, अमेंडमेंट्स के नोट्स, जिससे आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको नई बुक लेनी चाहिए कि, या तो अगर देखो आप, सिंपल सी बात है, अमेंडमेंट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ आपका नोट्स वाला मैं प्रोवाइड कर लूंगा। अब क्वेश्चन आंसर के लिए क्या करोगे? तो क्वेश्चन आंसर के लिए या तो आप आईसीआई का मटेरियल है वो फॉलो कर सकते हो, आईसीआई का ऑनलाइन डाउनलोड कर दीजिए, आपके पास प्रिंट आउट है प्रिंट निकाल दीजिए। आप आईसीआई का नया मॉड्यूल अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो नया मॉड्यूल ऑर्डर कर लीजिए, और उससे क्वेश्चन आंसर है वो आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप का एक और डाउट आएगा कि सर हमको नई बुक आपकी मिलेगी क्या? जो बुक है कॉम्पैक्ट जो आती है मार्केट में वो हमको मिलेगी, या कब से मार्केट में अवेलेबल होगी? तो मैं बता दूं, कॉम्पैक्ट है वो इन द प्रोसेस है, और आपकी 15 जनवरी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। 15 जनवरी से कॉम्पैक्ट बुक जो है दैट इज फॉर मई नवंबर 2022 के लिए मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी कॉम्पैक्ट। उसके साथ साथ में इस बार मैं कंपाइलर भी मार्केट में रिलीज कर रहा हूं। कंपाइलर का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे। जैसे आपने मेरे से बैच लिया होगा तो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर हम क्लास में सॉल्व करते हैं, बट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द कंपाइलर। जैसे सीए फाइनल में आता है हमारा, उस कंपाइलर में क्या होगा कि आपका क्वेश्चंस भी वहीं पे रहेगा और उसके साथ में आंसर भी रहेगा, क्वेश्चन और उसका आंसर करके, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से मैं लेने वाला हूँ? ऑब्वियसली मैं आईसीआई मटेरियल से लेने वाला हूँ। तो आईसीआई के जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम उस कंपाइलर में लेंगे, एज वेल एज द जो आपके पीछे की आरटीपीज है, एमटीपीज है, और पीछे के जो पेपर है करके एग्जाम पेपर, उसको हम अमेंड करने के बाद, इस साल के लॉ के हिसाब से अमेंड करने के बाद हम आपको उस कंपाइलर में देने वाले हैं। तो कंपाइलर आपको मार्केट में अवेलेबल होगा 15 जनवरी से। तो मैंने क्या बोला, 15 जनवरी से कॉम्पैक्ट भी अवेलेबल हो जाएगी और कंपाइलर भी अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइक आपको नई बुक लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और बुक अगर आप नहीं खरीदते तो कोई दिक्कत नहीं, आपके किसी फ्रेंड के पास बुक रहेगी उसकी आप जेरोक्स ले लीजिए। आई डोंट हैव एनी इश्यू इन दैट करके, बिकॉज देखो यार, बुक लेने से मेरा तो ये औचित्य है, मेरा जो मेन लाइक
मुझे ये लगता है आप लोग क्लियर करो, फटाफट फटाफट क्लियर करो, बिकॉज आप जो सपना लेके आगे बढ़ रहे हो कि नहीं यार हमको सीए बनना है, उसमें ये इंटरमीडिएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जैसे आपका क्लियर हो जाता है, फिर आप सीए फाइनल में जाते हो, आर्टिकलशिप चालू होती है, आपकी लाइफ बड़ी सेटल सी लगने लग जाती है। बिकॉज जब आप आर्टिकलशिप जाते हो, कुछ ना कुछ आप अर्न कर रहे होते हो, आप बाहर की दुनिया देख रहे होते हो, फाइनल के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 2-3 साल का टाइम मिलता है जब आप जाके फाइनल एग्ज़ाम देते हो। सो गाइज बस यही कुछ डाउट्स थे आपके, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बता सकूं। तो 10 मिनट में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि लाइक आपके लिए क्या क्या चीज़ें जो मई नवंबर 2022 के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए रिविजन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।